नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से द एकलव्य आईएएस अकेडमी देहरादून में। मेरा नाम है अंशुल त्रिपाठी और आप सभी लोगों का द एकलव्य आईएएस अकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। इस उम्मीद में कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को जारी रखे हुए होंगे और अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतरीन ध्यान रखे हुए होंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हम इन वीडियोज़ के माध्यम से अलग अलग टॉपिक्स को लेके मिलते हैं। पहला टॉपिक तो जनरली ये होता है कि आप लोगों के एग्ज़ाम में कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। साथ ही साथ जैसे आपके एग्ज़ाम में कोई नोटिफिकेशन आया, उसमें कोई इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई, तो उसके रिगार्डिंग हम क्या करते हैं, उसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो लेके आ जाते हैं जिससे हम आपस में कनेक्ट करते हैं। ठीक, तो आज हाल फिलहाल में आप जानते हैं कि एक विज्ञप्ति आने की सूचना, अभी केवल एक नोटिफिकेशन का जो ऊपर का पार्ट होता है वो आया है, जिसमें केवल पदों की संख्या और डेट क्लियर हुई है उत्तराखंड पीसीएस 2025 की। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं कि एग्ज़ाम कैलेंडर काफ़ी पहले जारी हो चुका था और डेट बहुत पहले से फाइनल थी, लेकिन क्योंकि इतने सारे एग्ज़ाम हुए और लगातार कैंसिल हुए, तो इस कारण से एक डर सा बना हुआ था कि शायद ये जो 29 तारीख है उस तारीख को पीसीएस का पेपर ना हो, क्योंकि अभी तक ना फॉर्म आया था, ना नोटिफिकेशन आया था, ना फॉर्म फिल हुए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। ठीक है, लेकिन फाइनल अभी नोटिफिकेशन आने वाला है कुछ दिन में, उस पर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे कि क्या किस प्रकार की सीट है, किस तरीके से आपको क्या करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें ये कंफर्म हो गया है कि हमारे पास कुल कितने पद हैं और कब ये एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तराखंड पीसीएस 2025, लेकिन इस एग्ज़ाम को लेके कुछ डाउट्स भी हैं। क्यों डाउट्स हैं वो हम आगे डिस्कस करते हैं। डेट्स को लेके डाउट्स हैं क्योंकि पुराना जो पीसीएस का एग्ज़ाम है उसका अभी मेंस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक ये डाउट है। रिसेंटली हमने देखा आरओ का एग्ज़ाम जो रिजल्ट है वो आयोग ने खुद कैंसिल कर दिया, उसके पीछे क्या रीज़न है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो चल रही हैं जिस पर थोड़ा सा बात किया जाना अनिवार्य है और ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि जो लोग तैयारी कर रहे हैं उनको एक सेंस ऑफ क्लियरिटी मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहली बात, उत्तराखंड पीसीएस 2025 डेट हमारे पास क्लियर है 29 जून। ठीक, अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और इस एग्ज़ाम के बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं हम, क्योंकि अभी तक सिचुएशन हमारे पास कुछ इस प्रकार से थी कि हमारे पास ना नोटिफिकेशन था, ना नोटिफिकेशन आने की डेट थी, ना कोई उम्मीद थी कि फ़िलहाल नोटिफिकेशन आएगा। क्यों? क्योंकि ये अज्यूम कर दिया गया था कि लोअर पीसीएस का आ गया है, एसीएफ एफआरओ का आ गया है और कुछ लगातार पेपर कैंसिल हो गए हैं, आरओ का रिजल्ट कैंसिल हो गया, तो शायद पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो आए ना, इस बीच ना आए, इस डेट को आयोग क्या कर दे, एक्सटेंड कर दे। नहीं, लेकिन जनरली हमने ये टेंडेंसी देखी है आयोग की कि एग्ज़ाम कैलेंडर डेट डिसाइड कर दे रहे हैं और एग्ज़ाम से मतलब जिस दिन डेट डिसाइड हो रही है उसमें और एग्ज़ाम होने के बीच में 6-7-8 महीने का टाइम है, लेकिन नोटिफिकेशन आने और एग्ज़ाम के बीच में हार्डली 2 महीने का टाइम दे रहे हैं। ठीक है, सेम गोज़ फॉर प्रीलिम, सेम गोज़ फॉर मेंस एग्जामिनेशन, और इंटरव्यू तो फिक्स होता है, इंटरव्यू का टाइमिंग फिक्स होती है। ठीक है, तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं। जनरली डेट इसीलिए डिक्लेयर कर दी जा रही है कि भाई पता चल जाए कि इस तारीख को क्या करना है, पेपर में होना है। लेकिन नोटिफिकेशन इसलिए नहीं जारी हो रहा कि एक डिलेमा बना रहे कि यार ये होगा ये पेपर या फिर नहीं होगा, तैयारी की जाए या ना की जाए। जो इंसान कंटिन्यूस तैयारी कर रहा है वो तो तैयारी से कभी पीछे हटता ही नहीं, लेकिन जो नए स्टूडेंट है जिनको तैयारी करनी है अब शुरू, वो माइंडसेट नहीं बना पाते कि यार इसके लिए जाया जाए या फिर नहीं जाया जाए। ठीक है, तो पहली ये बात रही। एग्ज़ाम के बारे में आप जानते हैं 3 टियर एग्ज़ाम है, प्रीलिम्स होता है हमारे पास, मेंस होता है हमारे पास, इंटरव्यू होता है हमारे पास। ठीक है, प्रीलिम्स में हमारे पास 2 पेपर होते हैं। सबसे पहला जीएस का पेपर होता है, दूसरा हमारे पास अब सी सेट का पेपर होता है। ठीक है, मेंस में पेपर होते हैं जिसमें 2 उत्तराखंड के स्पेसिफिक पेपर ऐड किए गए हैं। इस बार आप लोगों ने देखा होगा मेंस के पेपर में स्पेसिफिक 2 उत्तराखंड के पेपर हमारे पास होते हैं। ठीक है, और अच्छा खासा उत्तराखंड उससे पूछा जा रहा है। ठीक, इंटरव्यू हमको पता है डिसाइड होती है डेट, एक फिक्स पीरियड के अंदर इंटरव्यू आप लोगों का संपन्न हो जाता है। ठीक,
एग्ज़ाम के बारे में तो कभी डिटेल से डिस्कशन हम आराम से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी फ़िलहाल हमारे पास कुछ डेट्स हैं, ठीक है। डेट्स जो हमारे लिए आगे इम्पॉर्टेंट होने वाली हैं, जैसे पहली हमारे पास 11th ऑफ मई। भैया 11th ऑफ मई को आपका प्रीलिम्स है, किसका? लोअर पीसीएस का, ठीक है। लोअर पीसीएस का प्रीलिम्स है आपके पास। नेक्स्ट डेट है आपके पास 14th ऑफ मई। अच्छा, जो पिछले पेपर में जीएस पेपर 1 कैंसिल हुआ, मेंस का जीएस पेपर 1 को कैंसिल कर दिया गया था। अब 11th मई उसकी डेट है। 11th मई को क्या होना है? ये पेपर संपन्न होना है, ठीक है। जीएस पेपर 1 का जो पिछले मेंस के पेपर से कैंसिल हो गया था। तीसरा है हमारे पास 18 मई। 18 मई को क्या है? 18 मई को आपका एसीएफ और एफआरओ वाला जो प्रीलिम्स है वो एग्जाम है, ठीक। और नेक्स्ट है आपके पास 29 जून। 29 जून को क्या है? 29 जून को अब आपका अपर पीसीएस का क्या है? प्रीलिम्स एग्जाम है। तो आपके पास आने वाले 2 से 3 महीने बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम पर्सपेक्टिव से। लगातार 3 एग्जाम है आपके पास जो नए बच्चे हैं, और जिन लोगों ने पुराना एग्जाम दिया और मेंस दिया है उनके पास कंटिन्यूस 4 अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे वो क्या कर सकते हैं? आगे इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन, ये बातें हम सबने समझ ली हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं। असली मुद्दा टॉपिक ये है कि आरओ एआरओ का रिजल्ट आयोग ने खुद हटा दिया। संभावित तौर पर कुछ गलतियां होंगी उसमें, तभी तो हटाया, ठीक। अब इसका आने वाले एग्जाम में क्या असर पड़ेगा? देखिए सिंपल सी बात है, हाल फिलहाल में लेक्चरार का गड़बड़ हो गया। पॉलिटेक्निक लेक्चरार में हाईकोर्ट में बात चली गई, इस कारण से ये पेपर डिले हो गया। तो इस बात से बचने के लिए, अब संभवतः यही बात लग रही है कि इस बात से बचने के लिए शायद आयोग को स्वतः ही कुछ ना कुछ पता चला होगा आरओ एआरओ एग्जाम से रिलेटेड कुछ त्रुटियों को हटाने के लिए आरओ एआरओ का एग्जाम क्या कर दिया, जो रिजल्ट था वो कैंसिल किया। एग्जाम कैंसिल नहीं किया, रिजल्ट कैंसिल किया, और कहा कि कुछ दिनों के भीतर हम क्या कर देंगे, इसका जो जेन्युइन रिजल्ट है डेडलाइन पे उसको क्या कर देंगे, डिक्लेयर कर देंगे। इससे ये पता चलता है कि बार बार सारे मुद्दे हाईकोर्ट में जा रहे हैं, आयोग ने जो चीजें प्लान की है उस तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही हैं। तो अब प्रेशर आयोग के ऊपर है, प्रेशर जो है वो आयोग के ऊपर है इस एग्जाम को कंडक्ट कराने को लेकर। तो एक बात ध्यान रखें, आने वाले जो इसका क्या इम्पैक्ट होगा, आने वाले जो लोअर पीसीएस के एग्जाम है, आने वाला जो एफआरओ का एग्जाम है, आने वाला जो एग्जाम है किसका, पीसीएस का एग्जाम, इसमें आयोग बड़ा सतर्क रहेगा इंटरनली डिपार्टमेंट को लेकर, ठीक है। तो ये पेपर में, अभी आगे वाले पेपर्स में हमने देखा गड़बड़ी बहुत सारी थी, तो जब प्रेशर बन गया आयोग के ऊपर तो आने वाले एग्जाम्स में गड़बड़ी होने की संभावनाएं कम है, ठीक है। बिल्कुल टाइट चलेगा मामला। अगर आप लोग इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सीरियस हो जाएं, क्योंकि अगर ये एग्जाम क्वालिफाई कर दिया तो फिर यहाँ दिक्कत नहीं होने वाली, ये सीधा क्वालिफाई करते चले जाओगे, ठीक है। आयोग की वजह से इसमें डिले नहीं होने वाला, ठीक है ना। क्योंकि जनरली एक ट्रेडिशन, एक मैसेज भी तो खराब जाता है कि एक पेपर कराया हाईकोर्ट बात चली गई, दूसरे पेपर कराया हाईकोर्ट बात चली गई, तीसरे पेपर में उन्होंने खुद ही आपस में देखा कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ लग रही है। जैसे ही पता चला गड़बड़ लग रही है वैसे ही आयोग ने रिजल्ट क्या कर दिया, डिक्लाइन कर दिया, हटा दिया। कहा कि कुछ दिन बाद नया रिजल्ट हम क्या करेंगे, आगे शो करेंगे। तो जो आपके पास पीसीएस के पद है वो है 122 टोटल, ठीक है। अब कौन सा कितने पद है क्या है ये हम आगे जैसे ही नोटिफिकेशन डिक्लेयर होता है वहां पर देख लेंगे, ठीक है, कि एसडीएम के कितने पद हैं और टैक्सेस में कितने पद हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में कितने कितने पद हैं, कहाँ पर कितने पद हैं, ठीक है, पुलिस में कितने पद हैं, सब कुछ आपको आइडिया आ जाएगा जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होता है, ठीक। अब देखिए आपके पास टाइम बचता है 3 महीने का। अब 3 महीने में आप अगर सिलेबस को कंप्लीट करना चाहते हैं तो इंस्टीट्यूट आपको एक क्रैश कोर्स प्रोवाइड करेगा प्रीलिम्स ओरिएंटेड, कि आपका जो सिलेबस है प्रीलिम्स ओरिएंटेड वो क्या हो जाए, मैक्सिमम 80 to 90% क्या हो जाए, कवर हो जाए। सीधा क्वेश्चंस वहीं से आएंगे, ठीक है। 80 to 90% पेपर कंप्लीटली कवर हो जाएगा। लेकिन अगर हम डिटेल की बात करें, डिटेल करने में लगता है समय, स्वाभाविक सी बात है, सभी लोग जानते हैं। अब इतनी अंडरस्टैंडिंग तो आप लोगों ने भी बिल्ड कर ली है कि इन एग्जाम्स को कंप्लीट करने में लगता है समय, ठीक है। आपको एक सब्जेक्ट के साथ ठीक ठाक अंडरस्टैंडिंग चाहिए।
लेकिन आप प्रीलिम्स निकाल सकते हैं, बिल्कुल आराम से निकाल सकते हैं। और वो प्रीलिम्स मोर देन 70% आपके किसमें भी हेल्प करेगा, मेंस वाले पोर्शन में भी क्या करेगा, हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसीलिए इस एग्ज़ाम को सीरियसली लीजिए। जो लोग तैयारी करना चाहते हैं और एक्सपीरियंस फैकल्टी के अंदर तैयारी करना चाहते हैं, तो नीचे कुछ नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, आप इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हैं। आपको अगर केवल इंक्वायरी करनी है, आपको समझना है एग्ज़ाम को, तो आप इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। आपको कंप्लीट एग्ज़ाम की इंक्वायरी कराई जाएगी, समझाया जाएगा कि क्या चीज़ है, कैसे है, किस तरीके से कन्वेंशन बना रहा है पेपरों का। ठीक है, बट आप एक बारी इंस्टीट्यूट विजिट कर लीजिए। जो लोग देहरादून में नहीं है, देहरादून से दूर है, लेकिन अपनी तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी कॉल करनी है केवल, बस आप लोग कॉल कीजिए। कॉल करने के बाद अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जो हमारी प्रिपरेशन होती है वो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में होती है। तो आज की डेट में ये सुविधा है आपके पास कि आप घर बैठे क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट के साथ जुड़े हुए रह सकते हैं, टीचर्स की गाइडेंस में रह सकते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता आप कितने भी दूर हैं। ठीक है, तो आप ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में तैयारी कर सकते हैं। डिटेल्स आपको और जाननी है तो आप या तो कॉल कर सकते हैं या तो इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं। हम ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और संभवतः ये नोटिफिकेशन आ जाएगा तब हम एक वीडियो लेके आएंगे, उस वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपनी तैयारी को बनाए रखें, अपने स्वास्थ्य का बहुत बेहतर ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।